क्या आप घंटों रील्स देखकर बोर हो चुके हो? आपको तो कुछ अलग ट्राई करना चाहिए। जैसे कि हम आपके लिए एक बढ़िया एनिमे लाए हैं। वीडियो लास्ट तक देखिए क्योंकि हम इस एनिमे में एक क्यूट सी लड़की देखेंगे जो समझदार भी है और वो एकदम से भयानक भी बन जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो आधी इंसान और आधी स्पाइडर है। तो चलो जानते हैं इसकी बढ़िया कहानी को। हजारों सालों पहले टोक्यो पर स्पाइडर मॉन्स्टर्स ने इंसानों पर हमला कर दिया। महान जादूगर ओनमिजी ने एक एक करके सभी स्पाइडर मॉन्स्टर्स को मार दिया था, पर अब बची है उनकी माँ, जो बहुत ही विशालकाय और ताकतवर है। ओनमिजी भी कुछ कम नहीं थे। उन्होंने उस मॉन्स्टर से लड़ाई की, उसे सील कर दिया। ये कहानी सुजुरी नाम का लड़का मिजुकी नाम की लड़की को सुना रहा है। सुजुरी कोकोमुंडो नाम की बुक स्टोर चला रहा है। वो दुकान रेंट पर थी। मिजुको के दादाजी उस दुकान के मालिक हैं। मिजुकी सुजुरी के पास रेंट लेने आई थी, पर सुजुरी उसे कहानी सुनाने लगा। उसे इस कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मिजुकी श्रापित किताब को उठाकर देखने लगती है, इसमें क्या है? तभी वो हजारों साल पुरानी सील तोड़ देती है और हम देखते हैं कि स्पाइडर मॉन्स्टर आज़ाद हो चुका है। इसके बाद सुजुरी उसके सुपीरियर के साथ बुक की कंडीशन के बारे में बात कर रहा होता है। तभी मिजुकी को सेल के पास कुछ महसूस होता है और वो वहाँ जाकर एक बड़े से स्पाइडर मॉन्स्टर की शैडो देखती है। वह सुजुरी को जाकर बताती है, तुम कितनी ओवर एक्टिंग करती हो, वहाँ पर कोई माउस या कॉकरोच होगा। वहाँ जाने के बाद सुजुरी फंसी हुई आयरन को खींचता है। उसके कारण बहुत सारा सामान सुजुरी के ऊपर गिर जाता है। उठने के दौरान वो महसूस करता है कि यहाँ पर कोई है। वो देखता है कि एक क्यूट सी छोटी सी लड़की वहाँ पर थी। वो डर कर सामानों के पीछे छुप जाती है। सुजुरी उसके ओर हाथ बढ़ाता है और वो छोटी सी लड़की भी अपना हाथ बढ़ाती है, पर हम देखते हैं वो इंसान नहीं, एक मॉन्स्टर है। ये देखकर मिजुकी डर जाती है। जब ओनमाइजी ने बड़े स्पाइडर मॉन्स्टर को हरा दिया था, जब वो वहाँ से भाग रही थी, उसके पीछे छोटे स्पाइडर मॉन्स्टर्स के कंकाल बिखरते हुए जा रही थी। तभी ओनमाइजी को एक छोटी सी लड़की मिलती है जो आधी इंसान और आधी स्पाइडर थी, पर वो उसे मार नहीं सकी। लेकिन वो उसे उठाकर वहाँ से भाग गई और उसका नॉर्मल गर्ल के जैसा ख्याल रखने लगे। पर 6 महीने बाद पूरे गांव के लोग एक के बाद एक मारे जा रहे थे। तभी ओनमाइजी देखते हैं कि उन्हें मारने वाली कोई और नहीं, वही स्पाइडर गर्ल थी। और प्रेजेंट में वही स्पाइडर गर्ल टीवी देख रही, जिसमें पावर रेंजर एक स्पाइडर मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा होता है। मिजुकी पूछती है कि आखिर में क्या हुआ। सुजुरी देखता है कि बुक के आखिर के पेज ब्लैंक है, उन पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। मिजुकी कहती है कि अब क्या होगा। तभी स्पाइडर गर्ल जोर से चिल्लाकर रोने लगती है क्योंकि स्पाइडर मॉन्स्टर हार चुका था। अब स्पाइडर गर्ल सो चुकी है। मिजुकी कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। सुजुरी उस बुक को अब बेच भी नहीं सकता क्योंकि उस बुक के लास्ट के पेजेस खाली है, उसे कोई नहीं खरीदेगा और उसके पास पैसे भी नहीं है कि वो आगे कुछ कर सके, और वो हार मान लेता है। तभी मिजुकी कहती है कि तुम्हें पता है ना, वो लड़की इंसानों को खाती है, उसने हमें खा लिया तो। सुजुरी उसका मजाक उड़ाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो एक बच्ची है। तभी स्पाइडर गर्ल उठकर मिजुकी को काट लेती है। आगे हम देखते हैं कि सुजुरी उसे अच्छे कपड़े पहनाकर तैयार करता है और उसका बहुत ख्याल रखता है, जैसे ओनमाइजी रख रहे थे। मिजुकी और स्पाइडर गर्ल का झगड़ा खत्म ही नहीं हो रहा था। और अब हम देखते हैं कि स्पाइडर गर्ल ने उसके लिए एक मकड़ी के छाले से घर बना लिया है। मिजुकी सुजुरी से पूछती है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ पता चला। सुजुरी कहता है कि उसके सीनियर जो हिस्टोरिक बुक एक्सपर्ट हैं, इसमें उनकी मदद करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि स्पाइडर गर्ल बिल्डिंग के छत के ऊपर बैठकर चांद देख रही है। वह काफ़ी अकेली थी और उसे उसकी माँ की याद आ रही है। तभी उसे देखकर सुजुरी बहक जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिजुकी और सुजुरी दोनों गेपॉन नाम के बुक स्टोर आए हुए हैं। एक्सपर्ट से मिलते हैं जो कहता है बुक में से मॉन्स्टर प्रकट होना ये एक अजीब बात है। सुजुरी चिढ़ाता है कि आप मुझसे जल रहे हैं। एक्सपर्ट कहता है कि हाँ, मैं जल तो रहा हूँ, पर तुम उसे हमेशा के लिए तो नहीं रखने वाले हो। सुजुरी कहता है कि क्या मैं उसे हमेशा के लिए नहीं रख सकता हूँ। मिजुकी कहती है, क्या तुम पागल हो चुके हो, ये क्या कह रहे हो। और सुजुरी मजाक कर रहा था। एक्सपर्ट उन्हें एक स्क्रोल देता है जिसमें बुक में दी गई जगह का नक्शा है।
इससे उन्हें थोड़ी सी मदद होगी और सुजुरी स्क्रोल को लेकर वहाँ से चला जाता है। एक्सपर्ट मिजुकी को पूछता है कि सुजुरी ऐसा बर्ताव कब से कर रहा है। मिजुकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो एक्सपर्ट उसे पास आकर कुछ बातें बताता है जो कि सस्पेंस है। और इसके बाद सुजुरी और मिजुकी दोनों स्पाइडर गर्ल के घर को ढूंढने के सफर पर निकल जाते हैं। जाते समय उन्हें बहुत सारी अड़चनें आती हैं, जैसे कि कुत्ते से लड़ाई या बिल्ली से लड़ाई। और इसके बाद वो जंगल में पहुंच जाते हैं, पर वहाँ पर मैप को देखकर रास्ता बदल लेते हैं, जहाँ पर उन्हें एक सुंदर सा वाटरफॉल भी मिलता है। और ऊबड़ खाबड़ रास्ते को पार करते हुए वो फाइनली उस जगह पहुंच जाते हैं। स्पाइडर गर्ल उस जगह को देखकर बहुत ही खुश थी, पर मिजुकी को कुछ बातें परेशान कर रही थी। वो दोनों देखते हैं कि ये जगह पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है और इस जगह पर कोई रहता भी नहीं होगा। और ब्रिज को पार करते ही स्पाइडर गर्ल का घर उन्हें मिल जाता है और स्पाइडर गर्ल अंदर भाग जाती है और उसके पीछे सुजुरी भी भाग जाता है। मिजुकी देखती है कि सुजुरी पूरी तरीके से स्पाइडर गर्ल के वश में है। सुजुरी घर के अंदर जाता है और उसे ढूंढते ढूंढते मिजुकी भी घर के अंदर आ जाती है। दोनों घर के अंदर एक दूसरे से बिछड़ गए थे। मिजुकी उस तरफ तो सुजुरी दूसरी तरफ है, तो कभी सुजुरी ऊपर है तो मिजुकी उसे नीचे ढूंढ रही है और ऐसे ही उनका पकड़म पकड़ाई का खेल चल रहा है। तभी मिजुकी को सुजुरी दिखता है, पर वहाँ जाकर मिजुकी को एक खतरनाक मॉन्स्टर की ड्राइंग दिखती है। वो उसे देखकर डर जाती है। तो अब हमें सीक्रेट बताया जाता है जो एक्सपर्ट ने कहा था कि स्पाइडर गर्ल को वहाँ पर छोड़कर कि सुजुरी को वापस लाना है, पर ये करना आसान नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि सुजुरी को स्पाइडर गर्ल मिल चुकी है, जो कि एक कोने में बैठी है। सुजुरी उसे पकड़ने ही वाला होता है, तभी मिजुकी उसे रोक लेती है और दोनों गिर जाते हैं। मिजुकी सुजुरी से कहते हैं कि उसके पीछे मत जाओ, वो डेंजरस है, पर सुजुरी उसके वश में है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर दोनों मकड़ी के जाले में लिपटे हुए हैं। सुजुरी उठकर वहाँ से जाने लगता है। मिजुकी उसे रोकने के लिए मकड़ी के जाले को एक पिलर को बांध देती है। तभी मिजुकी को एक झटका लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है। उसे देखकर सुजुरी होश में आ जाता है और ऐसा एक्सपर्ट ने करने के लिए कहा था, पर मकड़ी के जाले को कोई पानी में से खींच रहा है और वो कोई और नहीं, एक बड़ा सा स्पाइडर मॉन्स्टर है। स्पाइडर गर्ल छत के ऊपर से आवाज़ लगा रही है और पानी में आग लग जाती है और पूरा घर टूट जाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। पर इतने जल्दी वो मरने वाले नहीं हैं, पर स्पाइडर गर्ल के जाले से वो दोनों बच जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि स्पाइडर गर्ल बड़ी हो चुकी है और पानी के ऊपर इशारा करके मम्मी कहती है। जो बड़ा स्पाइडर मॉन्स्टर पानी के अंदर था वो स्पाइडर गर्ल की माँ थी। तभी हंसते हुए स्पाइडर गर्ल मिजुकी के नीचे की जाली काट देती है और उसे नीचे गिरा देती है और फिर से सुजुरी वश में आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुजुरी एक्सपर्ट के पास स्क्रोल लौटाने आया है और उसके साथ स्पाइडर गर्ल भी है जो मिजुकी बन गई है। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना।